नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, हम देखते थे पहले गंदे पानी की वजह से हर दूसरा इंसान है जो आज भी देख रहे हैं कि घर में वाटर प्यूरीफायर लगाता था, तो वहीं आज हम ये देख रहे हैं एक्यूआई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आज हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि वो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाए। तो एयर प्यूरीफायर लगाने के क्या फ़ायदे हैं? क्या सच में लोगों को अपने घर में, ऑफ़िस में एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ अंका सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें एयर प्यूरीफायर के बारे में, हम देखते थे पहले लोग वाटर प्यूरीफायर जो हर दूसरा इंसान है जो सबके घर में वाटर प्यूरीफायर है। लेकिन एक्यूआई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आज बहुत सारे लोग हैं जो अस्थमा से जूझ रहे हैं, सीओपीडी से जूझ रहे हैं। एक्यूआई बढ़ने का भी एक ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या घर में, ऑफ़िस में अगर कोई एयर प्यूरीफायर लगाता है तो इसके कुछ फ़ायदे या नुकसान है, कुछ भी इससे है, लगाना चाहिए लोगों में? देखिए, जब आप वाटर प्यूरीफायर की बात करती हैं तो आपको पता है कि आपको जब भी पानी पीना है, प्यूरीफाइड पानी पीना है। पर जब आप एयर प्यूरीफायर की बात करती हैं तो हवा की बात हो रही है। हवा आपके बस में नहीं है, पानी पीना आपके बस में है, हवा आपके बस में नहीं है। हवा जहाँ जैसा मिल रहा है आपको वैसा ही लेना पड़ता है। हुँ, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि वाटर प्यूरीफायर घर पे लगाना और उसका फ़ायदा उठाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है एयर प्यूरीफायर के बनिस्बत। कैसे और क्यों? देखिए, लॉजिकली अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली एयर प्यूरीफायर बहुत अच्छा चीज़ है। वो आपके हवा को शुद्ध करेगा और आपको एक शुद्ध हवा आपको देगा, जिससे आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह का पॉल्यूशन आज के दिन मार्केट में है, सब जगह है, आपको एक शुद्ध हवा से डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक जगह बैठते नहीं हैं। हुँ, आप एक बंद कमरे में बैठते नहीं हैं। आप मोबाइल आदमी हैं, मतलब एक इंसान हमेशा मोबाइल रहता है, कभी इधर कभी उधर जाता है। आप या तो फिर आप हर जगह एयर प्यूरीफायर लगाएँ। जैसे मैं बात करूँ कि मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ। हुँ, मैंने अपने क्लिनिक पे, दोनों क्लिनिक पे अपने प्यूरीफायर लगा रखा है। मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मेरे यहाँ इन्फेक्टिव मरीज़ आते हैं, मेरा कमरा बंद है, जो अक्सर बंद रहता है, सिर्फ़ मरीज़ अंदर आते-जाते हैं, तब गेट खुलता है, तो हमारे यहाँ एयर प्यूरीफायर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट अगर मैं वही बात करूँ कि घर की बात करूँ, घर पे आप कहाँ ज़्यादा समय बिताते हैं? आप कभी लिविंग रूम में रहते हैं, कभी बेडरूम में रहते हैं, कभी 2-3 बेडरूम है, आप किसी हुँ, भी बेडरूम में हो सकते हैं। तो अगर आपने लिविंग रूम में एयर प्यूरीफायर लगा रखा है, तो वो उसी एरिया को प्यूरीफाई करेगा, आपका बेडरूम को प्यूरीफाई जी, नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। आप घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कहीं खेलने जाते हैं, कहीं मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ फिर एयर प्यूरीफायर आपका नहीं है। हुँ, हुँ, तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पर डेफ़िनिटली एयर प्यूरीफायर से फ़ायदा है। एयर प्यूरीफायर अगर आपका कोई मरीज़ है, आप उसके रूम में ज़रूर लगाएँ, उससे फ़ायदा होगा। मैं जैसे पर्सनली अपने चैम्बर में एयर प्यूरीफायर लगा के रखता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मरीज़ बहुत सारे आते हैं, एक जगह बंद कमरा है, वहाँ फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही एयर प्यूरीफायर का डेफ़िनिटली फ़ायदा है, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि कहाँ-कहाँ आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। हुँ, आजकल अच्छी चीज़ क्या हो रही है, चूँकि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आपके एसी में एयर प्यूरीफायर आ रहा है, आपके कार में एयर प्यूरीफायर आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि एयर प्यूरीफायर आपके हर एरिया में, हर जगह धीरे-धीरे हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली उससे आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन का तो बहुत प्रैक्टिकल इलाज हम लोग के पास आज के दिन है नहीं। नहीं है। हुँ, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हाँ, अपने घर का वातावरण को थोड़ा-सा साफ़ रखें। तो जब तक आप घर में हैं, आपको प्यूरीफाइड एयर मिल सकता है, बट आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, हुँ, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यही इसका एक चैलेंज है। अदरवाइज़ एयर प्यूरीफायर इज़ डेफ़िनिटली बेनिफिशियल। और एयर प्यूरीफायर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट वही है कहाँ लगाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जी। और साथ ही अपने हम लोग अस्थमा के पेशेंट के बारे में बात करें या फिर सीओपीडी के पेशेंट के बारे में बात करें, तो जिन घर में भी ऐसा कोई पेशेंट है जो अस्थमा से जूझ रहा है, सीओपीडी से जूझ रहा है या किसी भी तरीके की सांस से बीमारी उसको है, तो क्या उन लोगों को ऐसा है कि अपने घर में एयर प्यूरीफायर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, फिर वही, अगर पेशेंट आपका मोबाइल है, मतलब आपका घूमता-फिरता पेशेंट है, तो हुँ, अगेन आप कहाँ-कहाँ एयर प्यूरीफायर हुँ, लगाओगे? बट अगर आपका पेशेंट जो है वो बहुत मोबाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा घूमता-फिरता नहीं है, एक रूम में कन्फाइंड रहता है, हुँ, खासकर ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ऐसा होता है। तो उनमें हम डेफ़िनेटली बोलते हैं कि आप रूम में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम वहीं पे बिता रहे हैं, उसी रूम में बिता रहे हैं, तो उनको उस एयर प्यूरीफायर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या ऐसा कुछ है एयर प्यूरीफायर जब भी लोग लेते हैं, तो कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो दिमाग में रखनी चाहिए या फिर कैसा लेना है? कुछ इस बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। हुँ, अगर आपका रूम बड़ा है और आपने कम कैपेसिटी का एयर प्यूरीफायर लगा दिया है, तो उसको
प्यूरिफाई करने में बहुत टाइम लगेगा और वो बहुत इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कैपेसिटी कैसी है, उसका एक डेजिग्नेटेड एरिया कितना है जिसको वो प्यूरिफाई करेगा, और इंडिकेटर्स हैं कि नहीं उसके अंदर जो बताता है कि आपका एयर प्यूरिफाइड है कि नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देंगे। और फिल्टर्स, आपको ये भी देखना है कि भाई फिल्टर्स टाइम टू टाइम आपका चेंज होगा या उसका क्या टाइम है, आपको सर्विसिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको नए फ़िल्टर्स ईज़िली अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसी कंपनी का चीज़ लें जो मतलब जिसकी सर्विस या फ़िल्टर्स आपको ईज़िली मिल सकता हो। अब आप ऐसा कोई कंपनी ले लें जिसका फ़िल्टर ही आपको अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वो फिर कोई फ़ायदे का चीज़ नहीं है। तो ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आदमी को एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो दर्शकों को जो तमाम जानकारी आपकी लाभदायक रही। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।